नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में मैं और आप मिलकर बिहार एपीओ प्रीलिम्स जो कि आपका 15 जुलाई 2026 को होने वाला है, उसी के रिवीजन के क्रम में कुल 100 एमसीक्यूज़ इंडियन हिस्ट्री के सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का पीडीएफ आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो मैं आपके लिए सेशन तैयार किया हूँ वह बिल्कुल आपके एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इसे आपके लिए तैयार किया। आपको खुद समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इस सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि आज का यह सेशन आपके लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, which civilization is regarded as the earliest urban civilization in the Indian subcontinent? Options are: option A Vedic civilization, option B Indus Valley civilization, option C Mauryan civilization, option D Gupta civilization. Right answer is earliest urban civilization. Right answer is option B is correct. Indus Valley civilization is regarded as the earliest urban civilization in the Indian subcontinent. Question number 2. Which site of the Indus Valley civilization is located in Gujarat? Options are: option Kalibangan, option B Harappa, option C Lothal, option D Rakhi Garhi. गुजरात या डॉकयार्ड से रिलेटेड अगर आपसे कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी साइट के बारे में चाहता है, आपका जवाब यहाँ पर बिना देरी किए हुए ऑप्शन सी होना चाहिए, जो कि लोथल है। लोथल को याद रखिएगा, चाहे वो डॉकयार्ड को लेकर सवाल हो या फिर गुजरात के किसी साइट के बारे में आपसे पूछा जाए, तो लोथल को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोथल। डॉकयार्ड को लेकर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डॉकयार्ड हो या फिर गुजरात के इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी साइट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब लोथल होगा। बिना देरी किए हुए यही आपका जवाब आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अगर आपने जो मैंने आपके लिए क्लास कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, उसको कवर किया होगा, तो उसमें मैंने पूरा मेटल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो आपसे सवाल निगेटिव क्वेश्चन है, वाज नॉट नोन, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, आयरन, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। राइट आंसर इज कि सवाल पूछा गया है विच मेटल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, iron was not known to the people of the Indus Valley civilization. Question number 5. The Great Bath was discovered at which Indus Valley site? Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, Chanhu-daro. Right answer is ग्रेट बाथ का जिक्र। ग्रेट बाथ कहाँ था आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 6, which animal is not depicted on the seals of the Indus Valley civilization? Options are: option A bull, option B elephant, option C tiger, option D horse. Right answer is not depicted, ठीक है। which animal is not depicted? Right answer is option D is correct, है ना। horse is not depicted on the seals of the Indus Valley civilization. Question number 7, which crop was mainly cultivated by the people of the Indus Valley civilization? Options are: option A wheat and barley, option B tea and coffee, option C rubber, option D tobacco. Right answer is option A is correct, wheat and barley. Question number 8, which Veda is the oldest among the four Vedas? इन चारों वेद में पूछा गया है कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ए बी सी डी। राइट आंसर इज
वेदर इट इज सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच वेद? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। देखिए, आपको अगर सिलेक्शन कोई दिलाएगा तो यही जीके जीएस का पार्ट दिलाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका जितना भी जीके जीएस का पार्ट है वो मैं आपको कवर करा। ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी एक सेशन ज्योग्राफी का लूँगा। ये हिस्ट्री का आपका सेशन है, कुल 100 क्वेश्चन है। पूरा आपका एंशियंट हो गया, आपका मेडाइवल हो गया, आपका मॉडर्न हो गया, तीनों पार्ट मैंने कवर कर रखा है ना। और आज के भी सेशन को, तीनों पार्ट को मैंने मिक्स करके आपके लिए सेशन 100 क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऋग्वेदा, है ना। द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ए बी सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरस्वती। सरस्वती रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 11, द सभा एंड समिति mentioned in the Veda were primarily associated with which activity? Options are, option A religious rituals, option B administration and governance, option C trade, option D agriculture। क्या है? Right answer is option B is correct, administration and governance। The Sabha and Samiti mentioned in the Rig Veda were primarily associated with administration and governance। Question number 12, which was the most important occupation of the early Vedic people? Options are, option A trade, option B agriculture, option C pastoralism, option D fishing। देखिए, ये है पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेस्टोरलिज्म। देखिए, अर्ली जो वैदिक पीरियड है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में मुख्य जो ऑक्यूपेशन था वह था आपका पशुपालन का, ठीक है, इसे पेस्टोरलिज्म यहाँ पर लिखा गया है ना। और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था, ठीक है, उस वक्त क्या था मुख्य ऑक्यूपेशन? उस वक्त था आपका एग्रीकल्चर। इस बात को ध्यान में, यह पूरा टर्म और टॉपिक मैंने आपके लिए कवर किया था वैदिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट विच प्लेस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गुंडाग्राम, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। राइट आंसर इज हियर वेदर इट इज वैशाली, कुंडाग्राम, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुंडाग्राम। महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट कुंडाग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड महावीर अटेंड निर्वाणा एट विच प्लेस? राजगीर, पाटलिपुत्रा, पावापुरी या बोध गया। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पावापुरी। लॉर्ड महावीर अटेंड निर्वाणा एट पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट एट विच प्लेस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। राइट आंसर होगा आपका सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोध गया। गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट एट बोध गया। देखिए, बिहार से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन होगा, तो जितना भी आपका यह जैन धर्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक है वो आपका इधर बिहार से जितने भी क्वेश्चन है उस एरिया को आपका कवर कर ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट sermon ऑफ गौतम बुद्ध was delivered एट विच प्लेस? राजगीर, सारनाथ, वैशाली या फिर नालंदा। ए बी सी डी। राइट आंसर इज हियर, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Option B is correct. Sarnath. The first sermon of Gautam Buddha was delivered at Sarnath. एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Question number 17. The Buddhist Sangh was mainly established for which purpose? Options are option A, military training, option B, trade promotion, option C, religious propagation, option D, tax collection. सिंपल अगर लॉजिक भी लगाइएगा तो आपको जवाब यहाँ पर समझ में आ रहा है ना. ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिलीजियस प्रोपोगेशन. क्वेश्चन नंबर 18. हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बृहद्रथ. राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य. क्वेश्चन नंबर 19. हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी पाणिनि. ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, चाणक्य. क्वेश्चन नंबर 20. विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी ट्वांग सेंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अल बिरूनी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेगास्थनीज. क्वेश्चन नंबर 21. आफ्टर विच बैटल डिड एम्परर अशोका embraced बुद्धिज्म? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बैटल ऑफ हाइडास्पेस, ऑप्शन बी बैटल ऑफ कालिंगा, ऑप्शन सी बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन डी बैटल ऑफ तराइन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैटल ऑफ कालिंगा. क्वेश्चन नंबर 22. Ashoka's inscriptions were mainly written in which script? ब्राह्मी, देवनागरी, पर्शियन या फिर खरोष्टी. राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्राह्मी. क्वेश्चन नंबर 23. विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त. थोड़ा फास्ट चलिएगा, ठीक है ना. कुल 100 क्वेश्चन हैं आपके, और भी मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके सब्जेक्ट और बचे हुए सब पूरा कवर कर लूँ. एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त. आप यह होगा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, है ना, या पॉज करके भी आप देख सकते हैं, और कम से कम 1 से 2 बार तो जरूर देखिएगा, और पीडीएफ को एक बार देख लेंगे तो प्रॉपर रिकॉल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय विच कोर्ट पोएट? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेना या फिर विशाखा दत्त. ए बी सी डी. 4 ऑप्शन है आपके पास. तो राइट आंसर इज हियर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, कंपोज्ड बाय विच कोर्ट पोएट. राइट आंसर इज ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरिसेना. क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following is known as the father of Indian medicine? चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर. आपने चरक संहिता के बारे में सुना ही होगा, है ना, उसी से आप कनेक्ट कीजिए चरक संहिता, और यहाँ पर सही जवाब होगा फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये चरक होंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय. चंद्रगुप्त द्वितीय एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. क्वेश्चन नंबर 27. हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भैरवी, ऑप्शन डी गांधीन. राइट आंसर इज हियर yes, exactly, option B is correct, Kalidas. Question number 28. Aryabhatta is best known for his contribution to which field? Options are option A medicine, option B astronomy and mathematics, option C literature, option D architect. आर्यभट्ट के बारे में कंट्रीब्यूशन इनमें से किस चीज में था? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स.
Question number 29. Which Gupta ruler successfully repulsed the invasion of the Hunas? Options are option A Chandragupta Pratham, option B Samudragupta, option C Kumargupta, option D Skandagupta. Right answer is here option D is correct. Skandagupta. Question number 30. The Chinese pilgrim Fayan visited India during the reign of which ruler? Ashoka, Chandragupta Dutiya, option C Harshvardhan, option D Samudragupta. तो राइट आंसर इज हियर फायन के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी जिसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी गुप्ता डायनेस्टी, ऑप्शन डी चोला डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन बिलोंग टू ऑप्शन बी इज करेक्ट पुष्यभूति डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 32। हु रोट द बायोग्राफी हर्षचरित? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बाण भट्ट, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी गांधी। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट बाण भट्ट। कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शकुंतला, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। Xuanzeng visited India during the reign of which ruler? Options are option A Ashoka, option B Harshvardhan, option C Chandragupta Maurya, option D Samudragupta। बताइए। Right answer is option B is correct Harshvardhan। Xuanzeng visited India during the reign of Harshvardhan। Question number 34। The famous Nalanda University reached its peak during whose reign? हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, शेरशाह सूरी। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, तो सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हर्षवर्धन। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द reign of हर्षवर्धन। Question number 35. Which dynasty built the Kailasha temple at Ellora? Pallav, Chalukya, Rashtrakuta, Chola. A, B, C, D. Right answer is Rashtrakuta. Option C is correct. Rashtrakuta built the Kailasha temple at Ellora. Ajanta Ellora. है ना? Question number 36. The Viruksha temple is located at which place? Options are option A Mahabalipuram, option B Pattadakal, option C Thanjavur, option D Konark। Right answer is option B is correct Pattadakal। The Viruksh temple is located at Pattadakal। Question number 37। The Shore temple was constructed by which dynasty? Pallav, Chola, Rashtrakuta या पंड्या। राइट आंसर इज चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, तो इसका सही जवाब होगा द शोर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लव डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। विच चोला रूलर बिल्ट द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजवुर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजा राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कुलोटुंगा प्रथम, ऑप्शन डी विजाल्या। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट राजा राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 39। राजेंद्र चोला प्रथम established which city as his capital? Options are option A Madurai, option B Gangekonda Cholapuram, option C Kanchipuram, option D Ujjain। Right answer is here option B is correct Gangekonda Cholapuram। Question number 40। Question number 40। Sangam literature is mainly associated with which region? Options are option A Punjab, option Tamil Nadu, option C Gujarat, option D Bengal। Sangam literature is mainly associated with which region? तो सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 41। Which was the earliest Muslim dynasty to rule Delhi? Options are option A Khilji dynasty, option B Slave Mamluk dynasty, option C Tughlaq dynasty, option D Lodi dynasty। Right answer is
स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, who was the founder of the Delhi Sultanate? Options are: option A, Qutbuddin Aibak; option B, Iltutmish; option C, Balban; option D, Muhammad Ghori. Right answer is option A is correct. Qutbuddin Aibak. Question number 43. The Qutub Minar was completed by which ruler? Options are: option A, Qutbuddin Aibak; option B, Iltutmish; option C, Balban; option D, Alauddin Khalji. Right answer is here. Option B is correct. Iltutmish. Question number 44. Who was the first woman ruler of the Delhi Sultanate? Noorjahan, Razia Sultan, Chand Bibi, Rani Durgavati. Right answer is here. Option B is correct. Razia Sultan. Question number 45. Who introduced the theory of kingships based on blood and iron? Options are: option A, Alauddin Khilji; option B, Balban; option C, Firoz Shah Tughlaq; option D, Muhammad bin Tughlaq. Option B is correct. Balban. बलबन से ब्लड एंड आयरन आप जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 46, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल मेजर्स एंड प्राइस रेगुलेशन? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, बलबन या फिर सिकंदर लोदी। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए क्वेश्चन 47, विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। राइट आंसर इज सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, उनका नाम है ऑप्शन बी करेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 48, Ibn Battuta visited India during the reign of which Sultan? Balban, Muhammad bin Tughlaq, Sikandar Lodi, Alauddin Khalji. Right answer is here. क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 49, हु फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर दौलत खान लोदी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 was fought between बाबर एंड whom? मैं यहाँ पर ईयर भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपसे ईयर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 1526। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या फिर राणा सांगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इस सवाल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखिएगा इस सवाल को जब आएगा तो। राइट आंसर इज हियर बाबर। बहुत लोग हुमायूं कर रहे थे, हुमायूं नहीं, बाबर याद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द बैटल ऑफ खनवा 1527 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड हुम? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी या हेमू। मैं ईयर लिख देता हूं क्योंकि बैटल ऑफ खनवा भी आपसे पूछ लिया जाएगा किस साल हुआ था यह युद्ध। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 53, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा 1539? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बैरम खान। तो राइट आंसर क्या होगा इधर? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 54, विच रूलर इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नोन एज द रुपया? अकबर, अलाउद्दीन खलजी, शेरशाह सूरी या फिर बाबर। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, शेरशाह सूरी। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपका ज्योग्राफी का एक सेशन ले लेते हैं, ठीक है। आपका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक साइंस का ले लेता हूँ मैं थोड़ा, और लॉ में तो हो ही गया, बीएनएस हो गया और बीएनएसएस भी हो गया, दो हो गया। अब बीएसए का एक सेशन ले लूँगा मैं और एक सीपीसी का, बस थोड़ा सा है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हो जाएगा कवर। क्वेश्चन नंबर 55, द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड बाई विच रूलर? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर।
बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं आपके लिए उसी हिसाब से कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना, फालतू का क्या करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, हु सर्व्ड एज द regent of Akbar during his early reign? Options are option A Todermal, option B Bairam Khan, option C Birbal, option D Abul Fazl. So right answer is here option B Bairam Khan. Question number 57, which Mughal emperor introduced the Mansabdari system? Options are option A Babur, option B Humayun, option C Akbar, option D Jahangir. Mansabdari system किनके द्वारा लाया गया था इनमें? राइट आंसर इज अकबर। क्वेश्चन नंबर 58, द एन ए अकबरी वाज रिटन बाय whom? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदाउनी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। एन ए अकबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 59, विच मुगल एम्परर एबोलिश्ड द जजिया टैक्स? ऑप्शंस आर ऑप्शन औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। यही जवाब होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 60, दीन इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल एम्पर? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां, ए बी सी। तो यह इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा, दीन इलाही। दीन इलाही में यह था कि सभी धर्मों को सम्मान इसके द्वारा दिया जाना था, यह मकसद था दीन इलाही। क्वेश्चन नंबर 61, इसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव वाली बात, यह सोच था, इसके थॉट प्रोसेस था इस दीन इलाही के। क्वेश्चन नंबर 61, विच मुगल एम्परर वॉज नोन एज प्रिंस सलीम बिफोर असेंडिंग द थ्रोन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 62, सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्परर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ए बी सी डी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 63, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 64, द पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन्ड बाय विच मुगल एम्परर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर इज हियर पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन बाय ऑप्शन सी शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, विच मुगल एम्परर री इम्पोज द जजिया टैक्स इन 1679? थोड़ा कट्टर थे वो, है ना, धार्मिक मामलों को लेकर। एक हिंट मैंने दिया यहाँ पर, जल्दी बताइए, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर इज हियर यस एग्जैक्टली औरंगजेब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, शिवाजी महाराज बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिसोदिया, ऑप्शन बी भोसले, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी चंदेल। राइट आंसर होगा यहाँ पर शिवाजी महाराज बिलोंग टू भोसले डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, शिवाजी वॉज क्राउंड एट रायगढ़ इन विच ईयर? 1665, 1674, 1680, 16 ए बी सी डी। चार ऑप्शन है आपके सही जवाब। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1674। क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ शिवाजी? ऑप्शंस आर ऑप्शन गुरु नानक, ऑप्शन बी समर्थ रामदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 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 बी इज करेक्ट, समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 69, कबीर इज रिगार्डेड एज प्रोमिनेंट सेंट ऑफ विच मूवमेंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन है सूफी मूवमेंट, ऑप्शन बी भक्ति मूवमेंट, ऑप्शन सी अलीगढ़ मूवमेंट, ऑप्शन डी ब्रह्मो मूवमेंट। राइट आंसर इज कबीर इज रिगार्डेड एज प्रोमिनेंट सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 70,
Guru Nanak was the founder of which religion? Jainism, Sikhism, Buddhism, Lingyatism. The right answer is here. Option B is correct. Sikhism. Question number 71. Chaitanya Mahaprabhu was associated with the worship of whom? Options are option A Shiva, option B Vishnu, option C Surya, option D Ganesha. Right answer is here. Option B is correct. Vishnu. Question number 72. Khwaja Moinuddin Chishti is associated with which Sufi order? Options are Shohrawardi, option B Chishti, option C Naqshbandi, option D Qadri. Shohrawardi, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी. सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिश्ती. क्वेश्चन नंबर 73. अमीर खुसरो वाज डिसिपल ऑफ विच फेमस सूफी सेंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बड़ा फरीद, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती. राइट आंसर इज option A is correct, Nizamuddin Auliya. Question number 74. Which Sikh Guru compiled the Adi Granth? Options are option A Guru Arjan Dev, option B Guru Gobind Singh, option C Guru Nanak, option D Guru Ram Das. Right answer is here Guru Arjan Dev. Option A is correct. Next question number 75. Guru Gobind Singh founded the Khalsa in which year? Options are option A 1699, option B 1707, option C 1685, option D 1710. Right answer is option A is correct, 1699. ठीक है. Question number 76. Which European power was the first to establish a trading center in India? Options are option A British, option B Dutch, option C Portuguese, option D French. क्या है सही जवाब बताइए. तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोर्तुगीज. क्वेश्चन नंबर 77. Who discovered the sea route to India via the Cape of Good Hope in 1498? Options are Christopher Columbus, option B Ferdinand Magellan, option C Vasco da Gama, option D James Cook. क्या है सही जवाब? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी वास्को डी गामा. क्वेश्चन नंबर 78. The English East India Company received its royal charter in which year? 1498, 1600, 1650 या फिर 1661. 1498, 1600, 1615, 1661. A, B, C, D, चार ऑप्शन के पास. तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1600. क्वेश्चन नंबर 79. The Battle of Plassey was fought in which year? 1757, 1761, 1764 या फिर 1773. Battle of Plassey. Right answer is here. Option A is correct. 1757. Question number 80. Who was the Nawab of Bengal at the time of Battle of Plassey? ठीक है. Options are Mir Qasim, option B Alivardi Khan, option C Sirajuddaulah, option D Shujauddaulah. बताइए. वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? चेक कर लिया मैंने, वॉइस ठीक है. क्या है सही जवाब बताइए. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिराजुद्दौला. क्वेश्चन नंबर 81. द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर? 1757, 1764, 1772 या फिर 1784. सही जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1764. क्वेश्चन नंबर 82. द ट्रीटी ऑफ Allahabad 1765 granted the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to whom? Options are option A French East India Company, option B British East India Company, option C Portuguese, option D Dutch East India Company.
थोड़ा फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा लाइट का भी इधर इशू है ना, तो कोई ठीक नहीं है कब लाइट भी यहाँ पर कट जाए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शंस आर लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन बी वरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वरेन हेस्टिंग्स, correct. Question number 84. The permanent settlement was introduced by whom? Options are option A Warren Hastings, option B Lord Cornwallis, option C Lord William Bentinck, option D Lord Dalhousie. Right answer is option B is correct, Lord Cornwallis. Question number 85. Who introduced the subsidiary alliance system? Options are option A Lord Hastings, option B Lord Wellesley, option C Lord Dalhousie, option D Lord Canning. सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड वेल्सले। क्वेश्चन नंबर 86, विच गवर्नर जनरल एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829? बहुत अच्छा काम किया। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 87. The doctrine of lapse was introduced by which governor general? Options are option A Lord Dalhousie, option B Lord Wellesley, option C Lord Ripon, option D Lord Curzon. सही जवाब है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 88. The revolt of 1857 began at which place? Options are option A कानपुर, option B मेरठ, option C दिल्ली, option D लखनऊ। सही जवाब है यस एग्जैक्टली ऑप्शन बी मेरठ। Question number 89. Who was proclaimed the Emperor of India during the revolt of 1857? Options are option A Bahadur Shah Zafar, option B Nana Sahib, option C Tope, option D Kuwar Singh। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 90. The Indian National Congress was founded in which year? Options are option A 1857, option B 5, option C 5, option D 1905। सही जवाब है ऑप्शन सी 1885। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन ए एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 92. The partition of Bengal was carried out in which year? Options are option A 1885, option B 1905, option C 1911, option D 19। सही जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट 1905। क्वेश्चन नंबर 93. महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट 1920। क्वेश्चन नंबर 94. The question number 94. The civil disobedience movement launched with which famous event? सही। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी बरदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है सही जवाब? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 95. The Quit India movement was launched in which year? Options are option A 1935, option B and option C 1942, option D 1946। Right answer is Quit India movement was launched in option C 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 96. The slogan "Do or Die" was given by whom? करो या मरो। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 97। 97, who founded the Forward Bloc in 1939? Options are option A Bhagat Singh, option B Jawaharlal Nehru, option C सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। फॉरवर्ड ब्लॉक, फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 98, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? 1942, 1945, 1946 या फिर 1947? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके। राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन 1946, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 99. India became independent on which date? Options are option A 26 January 1950, option B 15 August 1947, option C 26 November 1949, option D 9 August 1942। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है आपका। Who became the first Prime Minister of independent India? Options are option A Sardar Vallabhbhai Patel, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Jawaharlal Nehru, option D C Rajgopalachari। सही जवाब है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट एरियाज है सबको मैंने आज नॉक किया। कम से कम एक से दो बार तो कम से कम मैं यही कहूँगा, आप देखिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है कि जो व्हाट्सअप चैनल का वहाँ पर मैं दिन रात आपके लिए लगा हुआ। तो थोड़ा सा आप भी, खासकर जो मेरे साथी प्रैक्टिस में हैं, वकालत में हैं, आप कोर्ट इधर नहीं जाइए, हरी कीजिए। और अब मैं कोशिश करूँगा इसके बाद, क्योंकि मेरा चेहरा आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा थकावट है, लेकिन कोई बात नहीं, कि मैंने हर बार कहा है कि आपके इस तैयारी का मैं भी एक हिस्सा, और मेरा पूरा प्रयास है और मेरी पूरी इच्छा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जो मुझे नहीं भी जानते हैं, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी से जिन्होंने मेहनत की है, उनका और होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कभी भी ज्ञान आपका व्यर्थ नहीं जाता। बात को हम तो अगला सेशन मेरा प्रयास होगा कि मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी का कवर करूँ। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है एज़ इट इज़ न पूछा जाए या ऑप्शन ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, इसी से पूछा जाए। मैंने पूरा प्रयास किया, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं कोई कहते हैं ना बड़ा कोई बैनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत ही किया है उन बच्चों के लिए जिनके पास कोचिंग के लिए संसाधन की कमी है। संसाधन क्या, वही पैसे की बात आती है तैयारी में। कहीं भी आप जाते हैं तो आप कोई कोर्स परचेज, मेरा सारा कोर्स फ्री। और मैं ये सेटअप इसलिए लगाया हूँ ताकि उन बच्चों को यह ना लगे कि सर से अगर हम लोग फ्री में ऑनलाइन क्लास अगर जुड़कर कर रहे हैं तो सर कैसे भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने पूरा सेटअप जो किसी बड़ी कोचिंग में हो सकता है और हर कोई अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, वह भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो फ़ी लेते हैं, अच्छी बात है, फ़ी लेना भी चाहिए उनको, उनका अपना तरीका है। लेकिन मेरा यही सोच है कि कम से कम उन बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ, वहाँ तक मेरी रीच हो, जो सिर्फ़ इसी कारण से तैयारी नहीं कर पाते हैं कि उनके पास पैसा या फिर उनके पास संसाधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास किताब भी खरीदने का, कोचिंग जो तैयारी का होता है उसके लिए भी पैसा नहीं। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, और कोई भी दिक्कत या परेशानी होता है आपकी तैयारी की तरफ, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़कर सब पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको बताऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी तैयारी पर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक
तक के लिए नमस्कार।